क्या तारीफ शबी भाई की तारीफ करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से वावा को प्रॉपर्टीज को बजीज को अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज करके एंजॉय करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम सबको अपने साथ भाइयों की तरह लेके चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तारीफ शबी भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब भाइयों से बिल्कुल के साथ इरशाद करें और देखें जी माशाल्लाह आप ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। और नौजवानों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैसे बुजुर्ग चले मैं किसी भी तरफ नहीं कहता ये लोग मेरे जैसे बुजुर्ग भी अल्हम्दुलिल्लाह कितने जज्बे में है कितना जोश है हमारे अंदर। तो इस एग्रीकल्चर में कहीं नहीं जाना है इंशाल्लाह ताला। आप लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें हम सब मिलजुल के इंशाल्लाह ताला इसको एक बेहतरीन एक्टिविटी आप सब भाइयों के लिए वापस से करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत ईद मुबारक। और भाईजान इसके अंदर जो आपका ये हालात हैं इसके अंदर सबसे पहले आपने झूठ बुग़्ज़ और फ्रेब इससे बच गए तो इसको कुछ भी नहीं होना। हम जितने लोग बैठे हैं मुंह पे कुछ बात बोलेंगे और पीठ के पीछे कोई भी बात बोलेंगे, ये हमारी फैक्ट है। जो आज तक हो गया है उसको भूल जाए, अल्लाह की रज़ा के लिए सबको माफ़ कर दें, बुग़्ज़ अपने दिलों से निकाल दें, झूठ को अपने दिलों से निकाल दें। डॉक्टर साहब से ही बहुत से लोग नापसंद करते होंगे, ऐसा लाई को बहुत से लोग नापसंद करते होंगे, हमें भी बहुत से लोग नापसंद करते होंगे, लेकिन भाई अल्लाह की रज़ा के लिए आप सबको माफ़ कर दें। सबसे पहले इसके अंदर बात यह है कि ऐसा नहीं लाई जैसे लोग अगर इसमें शामिल होंगे, ये ईमानदार है, ये गारंटी है, ये झूठ नहीं बोलता। और फिर आप डॉक्टर साहब को ले लें, ये ग्राउंड टू अर्थ काम करते हैं। इन्होंने देखा हालत खराब हो गई, फिर लालू खेत की मार्केट में जाके खड़े हो गए। यहीं से शुरू किया था वहीं आ गए। इन्होंने घर में बैठ के काम नहीं किया, इन्होंने बोला ग्राउंड में जाके काम करूंगा, भागे नहीं छोड़े नहीं। और ये जो रेट आए हैं ना, ये ओरिजिनली रेट आए हैं। इसको बैरियर टाउन तो हम ही लोगों ने बनाया था, कुछ थे इसके अंदर ऐसे लोग जिन्होंने इसको बैरियर टाउन बना दिया, आसमान ने पहुंचा दी था। अब ये ओरिजिनल रेट है, हम इससे परेशान है। आखिर देखा जाए तो यही रेट है, इनसे पूछ लें, असल में तो यही रेट है। अब इसी पे आपने गेम करना है, जो भी करना है, लेकिन के ग्राउंड टू अर्थ ही काम करना पड़ेगा। अब हम घर में बैठ के बोलेंगे यार यहीं से माल बिक जाए, डॉक्टर साहब की तरह लालू खेत में जाके खड़ा होना पड़ेगा, तो माल भी अच्छे पैसों में बिकेगा, ताल्लुकात भी आपके बनेंगे। ऐसा नलाई की तरह काम करना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलते। अगर पेस्टल अंडे देने वाली तो बता देगा भैया अंडे देने वाले अभी नहीं दूंगा, पैसे भले उसने दिए हुए हैं, क्योंकि अभी इनके साथ एक लाहौर का किस्सा हुआ था। इन्होंने पेस्टल के पैसे ले लिए थे, उसके बाद वो अंडे पे आ गए। इन्होंने बोला भाई आप अभी छोड़ दें, ये बच्चे भी मैं आप ही को दूंगा, मेरे नहीं है, क्योंकि आपका मेरा से सौदा हो गया। झूठी बोल सकते थे उस बात पे, झूठी बोल सकते थे उस बात पे। ये बच्चे निकाल के बच्चे भेज देते, किसी को भी नहीं पता था, लेकिन इन्होंने उस चीज को ऑन किया कि भाई ये पैसे आपके थे, तो ये बच्चे भी आप ही के हैं। ऐसे लोग अगर शामिल हो गए तो किसी तरक्की होगी। और अगर बुग़्ज़ रखने वाले, झूठ बोलने वाले, फ्रेब करने वाले, एक तो ये लफ्ज आ गया स्प्लिट और पॉसिबल। हमें पॉसिबल तो अल्लाह को पता है भाई, हाँ ये तो अल्लाह को पता है, आपको कैसे पता है? और निकलेगा कुछ भी, किसी को पता ही नहीं है। उसके बाद उस पर झगड़ा होगा, बोला भाई आपने तो ये बोला था। अच्छा पहले तो ये बेच रहे थे, बोलकर रेट बढ़ाने के लिए, और पॉसिबल और स्प्लिट के चक्कर में रेट गिरा रहे हैं। मतलब ऐसी चीज का भी पॉसिबल और स्प्लिट जो होता है भाई रेट गिरा नहीं रहा, ये असल रेट है। इसको तो बैरियर टाउन हम ही लोगों ने बनाया था। और हम ये सोच रहे हो कि यार इसमें कोई नए फैंसियर आए, तो नए फैंसियर हमें मोहल्लों में नहीं मिलेंगे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में मिलेंगे, वहाँ सेमिनार करना पड़ेगा। यहाँ तो बिजनेस मैन मिलेंगे, बोले मैं लाख रुपए लगा रहा हूँ, कितने मिलेंगे मुझे? 5 लाख लगा रहा हूँ, मुझे कितने मिलेंगे? हमें सेमिनार करने पड़ेंगे, स्कूलों से बच्चे को निकालना पड़ेगा, वहाँ शौक पैदा करना पड़ेगा। इसके अलावा हम और कुछ भी नहीं कर सकते। इसके अंदर ये जो बर्बादी करनी थी लोगों ने कर ली, बंगले घोड़े ऑडी जो जो खरीदनी थी वो खरीद ली। अब वो खामोश बैठे हैं, उन्होंने खरीद के वो चला रहे हैं। हम लोग अब उसकी किस्तें भर रहे हैं वो लोग, समझे? अब किस किस को सजबाग दिखाया उन्होंने, क्या क्या किया, और लोग उनकी बातों में भी आए। असल में झूठ के बड़े पाव होते हैं ना, वो फौरन पकड़ भी लेता आदमी। आप सच बोलेंगे, वो बोलेगा नहीं यार ये बेवकूफ बना रहा है। लेकिन झूठ के अंदर ऐसी पावर होती है, वहाँ वो आदमी बोलता भाई आने दे, आपसे नहीं लेगा। तो दूसरा जो टोपी पहना रहा होगा ना, उससे बिल्कुल मरूब हो जाएगा, बोले यार नहीं यार ये सच बोल रहा है। ये कुदरती अमल है कि झूठ के अंदर बड़ी ताकत होती है, सच में कम होती है। जो भी सच बोल रहा होगा, भाई मैं तो ये बच्चा जो बैठा हुआ है ऐसा नहीं लाई माशाल्लाह, ये उजैर बैठे हुए हैं, ये तो बड़े पोटेंशियल लोग हैं। इनके अंदर अभी जज्बा है ना, तो ऐसे ही लोग चाहिए। झूठ ना बोले, फ्रेब ना करें और बुग़्ज़ ना रखें किसी के लिए भी। अगर है तो उसको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ भी कर दें, ये सबसे जरूरी चीज है। और
ज्यादा आपने कुछ बोल रहे। कंटिन्यू करें आपकी बात पे जरा करें। अच्छा, हमारे मोहतरम जुनैद भाई की वालदा का इंतकाल हो गया है, तो तब हम लोग उनके लिए भी दुआ खैर करें, है ना? वैस